जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी कि जिस तरीके से हम नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को, व्यक्ति के, वस्तु के, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी तरीके से सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली भी है, नेहा खूब बातें बनाती है, नेहा पढ़ाई में भी तेज है। तो यहाँ नेहा शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। नेहा क्या है? संज्ञा है। नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली है, नेहा नेहा, तो यहाँ 4 बार नेहा का प्रयोग किया गया है। यदि हम इसी वाक्य को कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे नेहा सुंदर है, वह चुलबुली भी है, वह खूब बातें बनाती है, वह पढ़ाई में भी तेज है, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर ये वह शब्द जो हो रहा है वो सर्वनाम है, और वह शब्द सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो यदि हम संज्ञा का प्रयोग बार बार करते हैं तो वो अटपटा सा लगता है, इसलिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना भी अनिवार्य है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, कोई, कौन, जो आदि। सर्वनाम के भेद। जो शब्द जैसे कि सर्वनाम के भेद भी होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम के भेद। जिस तरीके से संज्ञा के भेद होते हैं उसी तरीके से सर्वनाम के भेद भी होते हैं। तो हम पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वाक्य पढ़िए। मैं कहानी पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम भी यह कहानी पढ़ना। वह तुम्हारा मित्र है ना रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ मैं शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? मैं शब्द का प्रयोग किया गया है एक अपने के लिए। जो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, तुम भी कहानी पढ़ना। तुम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है यदि वो आपके सामने है। वह तुम्हारा मित्र है ना कि रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए देना। तो वह शब्द का प्रयोग किसी तीसरे के लिए किया जा रहा है जो कि आपके सामने नहीं है। तो मैं, तुम, वह या उसे किसी न किसी व्यक्ति के रूप को प्रयोग करने के लिए हम उसका सर्वनाम प्रयोग करते हैं। किसी न किसी व्यक्ति के लिए आए हैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बदले प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और नंबर 3 है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या है? बोलने वाली व्यक्ति जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उन्हें उत्तम पुरुषवाचक करते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुषवाचक जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे सर्वनाम पद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में जब बात होती है तो वो मध्यम पुरुषवाचक होता है। जैसे प्रयोग सुनने वाले के लिए, जो सुनने वाला मतलब कि प्रयोग करते हैं, सामने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, वो होता है। अन्य है नंबर 3 है अन्य पुरुषवाचक। और जो मध्यम पुरुषवाचक था उसका था तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, आपका, आप, आपके। तो ये हो जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनको, उन्हें, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 वाक्य देखिए। वह मेरी साइकिल है, यह उसकी पुस्तक है। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। यहाँ वह और यह किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जो चीज जिसकी होती है वह उसके लिए इशारा की जाती है, इसलिए वह और यह शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के लिए क्या बताते हैं? स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं,
तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, वह शायद कुछ लेकर आया है। तो कोई और कुछ, ये शब्द किस लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहाँ कोई है या कुछ, कोई शायद कुछ लेकर आया, यानी कि कोई चीज़ कवर हो सकती है तो उसको नहीं देखा जा सकता है, इसलिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कोई और कुछ अनजान या अनिश्चित संज्ञा के लिए आए हैं। ये पद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, 2 वाक्य पढ़िए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने बीज बोया उसी को सब फसल मिली। तो यहाँ जो, वह तथा जिसने, उसी को 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, वह क्या मांगता है। यहाँ कौन और क्या किसी अज्ञात संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन शब्द सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया, मैं स्वयं चित्र बना लूंगी। तो यहाँ अपने आप और स्वयं बच्चे तथा बच्ची के लिए आए हैं अर्थात निज के लिए आए हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कर्ता खुद के अर्थ में जिन शब्दों सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की विशेषता, लिंग के कारण कोई अविकार नहीं आता है। नीरा ने कहा मैं ये किताब पढ़ूंगी, नीरज ने उत्तर दिया मैं भी ये किताब पढ़ूंगा। तो ये हो गए आपके सर्वनाम और सर्वनाम के भेद।